राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची। इस दौरान उन्होंने लोहागल स्थित नारी निकेतन का जायजा लेने के साथ ही समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए अधिकारियों से फीडबैक लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को, बालिकाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही अपने परिवार से दूर रहने वाले बच्चों और महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ सरकार के अधिकारी कितना पहुंचा रहे, इसका फीडबैक लेने के लिए वो लगातार जायजा लेती हैं और आज भी नारी निकेतन पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्होंने बच्चों से भी बातचीत की और उनके हालचाल भी जाने गए। उन्होंने कहा कि नारी निकेतन में रहने वाली बालिकाओं का पुनर्वास हो और वो भी अपना घर बसा सके, इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जयपुर में कई बालिकाओं की शादी भी करवाई गई है, तो वहीं उन्होंने कहा कि इसमें सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ा जा रहा है ताकि इन बच्चों के भविष्य को का बीड़ा वो उठा सकें और उन्हें आगे बढ़ने में मदद दिलवा सकें। इसे लेकर कई भामाशाह और समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। देखिए, मैंने नारी निकेतन का निरीक्षण किया और मैं समझती हूँ कि जो व्यवस्थाएं वो करीब करीब सुचारू ही हैं। कुछ वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है जिसके बारे में उन्होंने मुझे अवगत करवाया, तो हम प्रयास करेंगे उनको जल्द से जल्द पूरा कर सकें। आज जो राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया नारी निकेतन के लिए, उसके भी हमने ज्वाइनिंग करवाई उनके अध्यक्ष और मेंबर्स की। मैं समझती हूँ सरकार का ये जो कदम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक जनप्रतिनिधि के रूप में कोई मॉनिटरिंग होती किसी भी संस्था की तो उसमें और ज़्यादा लाभ मिलता है। और मैं समझती हूँ कि जिन महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है वो सब इस क्षेत्र में अपना जो अनुभव है उसके आधार पर वहाँ पर योगदान देंगी, तो निश्चित रूप से हमें व्यवस्थाओं में और सुधार होगा। और आप जानते हैं कि वो सेंटर्स हैं जहाँ पर निराश्रित बच्चे आते हैं, महिलाएँ आती हैं, तो उसके लिए हम सबको सामाजिक तौर पर भी एक जिम्मेदारी का वहन करना चाहिए। और रागिनी जी से और उनकी टीम से मैंने यही अनुरोध किया है कि आप लोग सामाजिक क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं उनको वहाँ जोड़िए ताकि वो लोग भी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभा सकें और वहाँ व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दे सकें। तो सरकार ने जो इस संभाग स्तरीय नारी निकेतन है वह कमिटीज़ का गठन करके एक सौगात दी है ताकि वो जो लोग इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं वहाँ जा कर के और अपना सहयोग करें। ऐसे लोग जो वंचित तबके से आते हैं, गरीब हैं, जिन्होंने निराश्रित बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए वहाँ पर अच्छा काम किया जा रहा है और उनकी व्यवस्थाओं को और सुधारने का हम प्रयास करें। नवाचार शुरू किया गया मैडम? देखिए, नवाचार के तौर पर तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जब मैं कोटा गई थी तो हमने यही बात की थी वहाँ पर जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे कि हम जयपुर ज़िले में नारी निकेतन में विवाह आयोजित करवाते हैं। जो बच्चियाँ होती हैं उनका ये जो आवासीय जिन्हें हम कहते हैं, हम चाहते हैं संभाग स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित हो। तो इसके लिए जब ये सब महिलाएं, ये समाज सेवा से जुड़ी हुई महिलाएं, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई, तो निश्चित रूप से इस बार हम ये प्रयास करेंगे कि हर संभाग पर ऐसी जो आवासीय हमारी बच्चियां, उन लोगों के विवाह के कार्यक्रम आयोजित हों, उनका पुनर्वास हो सके और जो बच्चे निराश्रित होते हैं, अनाथ होते हैं, जो वहाँ पर आते हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के प्रयास पर हम जोर देंगे। देखिए, अब ये न्यायालय में लंबित मामला था, अब न्यायालय ने क्या निर्णय दिया उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन ये बात ठीक है कि अभी चुनाव भी हुआ था और अचानक ये निर्णय आ गया, तो एक अजीब सी स्थिति है। अब देखते हैं आगे न्यायालय का संपूर्ण फैसला क्या होता है और इस पर सरकार के द्वारा भी वहाँ पर कोई न्यायालय ने कहा है कि कुछ प्रेजेंट करना है, तो वो सब होने के बाद ही इस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। आपको मैं एक और खुशखबरी देना चाहती हूँ कि देखिए, जब से राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार बनी है, नए नवाचारों को शुरू किया गया, आप सब जानते हैं। और कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके बारे में कोई योजना ना बनी। सर्वस्पर्शी बजट देकर के संपूर्ण रूप से योजनाओं को मूर्त रूप देकर के एक कह सकते हैं विकासशील राजस्थान का निर्माण किया गया। लेकिन इस बार सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि राजस्थान में एक भी बाल विवाह रजिस्टर, ये जो देव उठनी एकादशी थी, उस दिन नहीं हुआ है। तो ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात है और इसके लिए मैं सरकार की योजनाओं को सबसे पहले क्रेडिट दूंगी और साथ ही साथ उस प्रशासन को जिसने ताकीद रह करके सरकार के डायरेक्शंस पर इस सब पर नियंत्रण लाने का काम किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सरकार की है। और इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि सरकार के स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू किया गया या चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है जो किसी भी देश में विश्व के कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो पहले जब फ्री मेडिसिन स्कीम लेकर आए थे तब भी देश विदेश के लोगों ने आकर के यहाँ पर उसको देखने का प्रयास किया था। मुझसे तो यूके के एक सेनेटर पार्लियामेंटेरियन ने भी पूछा कि भाई इतने बड़े राज्य में, इतने सुदूर जो क्षेत्र हैं उसके, और जिसकी टोपोग्राफी जोग्राफी इतनी मुश्किल है, वहाँ ये फ्री मेडिसिन कैसे चल रही है। अब उन लोगों के लिए ये भी समझना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है। और मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी योजना है जो हर व्यक्ति की
ज़ुबान पर है इस समय, और इसका लाभ सबको मिल रहा है। यहाँ ना कोई पार्टी देखता है, ना कोई धर्म, ना कोई जाति। यहाँ जिसको सुविधा की दरकार होती है हॉस्पिटल जा कर के इसका लाभ ले सकता है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे शहरी रोज़गार योजना की बात हो, ये भी नवाचार राजस्थान में शुरू हुआ है और उसको मूर्त रूप भी दे दिया गया है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी योजनाएं जो युवाओं और महिलाओं को लक्षित करके बनाई गई हैं, और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाले राज्यों में राजस्थान आज प्रथम श्रेणी में खड़ा हुआ हर पायदान पर। और महिला सुरक्षा को लेकर के जो नवाचार हुए थे उससे सकारात्मक परिणाम ये आ रहे हैं कि जब पुलिस प्रशासन को लेकर के एक संशय होता था सबके मन में, तो मुख्यमंत्री जी ने सारी दुविधाएं दूर करके एसपी को नोडल एजेंसी बना दिया। यदि किसी महिला के उत्पीड़न का मामला थानों में दर्ज नहीं होता तो एसपी के पास जाकर वो स्वतः इसको दर्ज करवा सकती हैं, और वो दर्ज भी होगा, उसका निस्तारण भी होगा, टाइम बाउंड होगा। इससे राजस्थान की छवि में सुधार आया है, और लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस का राज जब आता है तब महिला सुरक्षित महसूस करती हैं, और उनको उनके प्रति होने वाले अन्याय के लिए भी उनको न्याय जल्द से जल्द